तो वहां देखा एक आदमी 3 तलवार के आगे ऐसे से खड़ा है, 3 तो तलवार झूल रहा है। तो उसने कहा प्रणाम महाराज, आयुष्मान भव। बोले मैं तो आया था इससे भक्ति, नारायण भक्ति के पूछने के बारे में, ये तो तलवार देख रहा है भाई, अब मेरे तरफ ध्यान भी नहीं देखता है। मैं गांडीवधारी अर्जुन महाराज आपसे पूछ रहा हूं, मैं आया हूं। एक बार सोचा कि बोलूं, लेकिन सोचा ना, भगवान इसके पास भेजे हैं तो मुझे थोड़े नम्रता से इससे पूछना चाहिए। महाराज मैं आया हूं आपसे, भगवान ने मुझे भेजा है अब भक्ति के बारे में पूछने के लिए, लेकिन आप तो 3 तलवार को देख रहे हैं। उसने कहा हाँ ये 3 तलवार मैं रखा हूं और 3 आदमी को पा जाऊं ना तो एक एक करके काट दूं। बोले किसको किसको? बोले ये पहला तलवार है, ये यशोदा के लिए रखा हूं, जब मिले ना नीचे से काटूं कच 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 करके। अर्जुन घबरा गया। भगवान कृष्ण का भक्त कहता है अपने आप को यशोदा को काटने के लिए बोल रहा है तलवार रखा हूं। बोले दूसरा तलवार? बोले ये द्रौपदी के लिए रखा हूं। भगवान अर्जुन का दिमाग खत्म। बोलता है जिसको भगवान अपना संज्ञा दिए हैं, नाम कृष्णा, सखी और सखा मानते हैं, उसको कहता है ये दुनिया में सबसे बड़ा भगवान का बैरी है, दुष्ट है, दुश्मन है, इसलिए इसको मारूंगा। पूछने का हिम्मत नहीं हुआ, लेकिन पूछा। और तीसरा महाराज? बोले एक अर्जुन कह के बड़ा दुष्ट है, बस उसी को काटूंगा, जब मिलेगा उसी को काटूंगा। बोले कैसे प्रभु? अब पूछा कि क्यों भाई? मैं यशोदा को नहीं जानता भाई, देखा नहीं हूं, समझा भी नहीं हूं, तू क्यों काटना? द्रौपदी के बारे में भी नहीं समझूंगा, लेकिन मैं अपना जानना चाहूंगा कि आखिर तुम अर्जुन को क्यों काटना चाहते हो। बोले सुनो, तू जो भी है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं जो मक्खन से भी मक्खन है भाई। मक्खन में अगर जैसे सूता डाल दें तो मक्खन में दाग हो जाता है, ऐसे दुनिया में सबसे बड़ा कोमल कृष्ण है, उसको यशोदा अपने स्वार्थ के लिए इतनी मोटी रस्सी में बांध दी। मैं सह नहीं सकता, मेरे कृष्ण को इतना तकलीफ दिया। माँ है, माँ का घमंड दिखाई, माँ का घमंड दिखाई कि मेरा पुत्र और मैं रसी जो दुनिया को बंधन से मुक्त करता है, उसे बांधने के लिए इतनी धृष्टता की मेरे नजर से मैं देखा हूं। उसने भगवान को, माँ कृष्ण को बांधा। हाय मेरा कन्हैया कितना तकलीफ में होगा, उसी के लिए एक तलवार। बोले द्रौपदी के लिए? दूसरा तलवार द्रौपदी के लिए? बोले हाँ, एक तलवार द्रौपदी के लिए। जिस समय पुरुष भी अपने स्त्री को नहीं छूता, धर्म पुराण, द्वापर युग, उस समय अपने वस्त्र के लिए चाहती तो द्रौपदी रक्षा करवा सकती थी भगवान को स्मरण करके, लेकिन आखिर मांगी तो क्या? और जिस समय वो 4 दिन की रजस्वला थी, उस समय भगवान को पुकारी और भगवान उसके गंदे शरीर पे वस्त्र जैसे लपेटे, उसी स्वार्थ के लिए भी पुकारी थी। मेरे कृष्ण को कितनी तकलीफ, जो शुच है, अग्नि से ज्यादा स्वच्छ है, माने पवित्र है, उसको एक शरीर के बंधन के लिए आना पड़ा। क्या व्यक्ति इसे कहते हैं कि वक्त बेवक्त हमारे ईश्वर को बुलाया जाए? दूसरा उसी के लिए, और तीसरा बोले अर्जुन के लिए। बोले आखिर ये क्या किया भैया, ये भी बताओ। अब हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मैं अर्जुन हूं बोलने के लिए। बोले सोचने में तो समझ में नहीं आता है कि मैं लास्ट कभी भी भैया को कोई तकलीफ दिया था, कृष्ण भैया को, आखिर भैया है। बोले मेरे को नहीं लगता कभी भी जीवन में उसको कोई तकलीफ दिया। बोले क्या अपराध है भैया आपके नजर में? बोले कहते हैं जो दुनिया को चलाता है उसको ये ड्राइवर बना दिया, जो दुनिया को चलाता है जिसकी गाड़ी, उसको ये ड्राइवर बना दिया। ध्यान रखें, जब उठ तो उठ, जब बैठ तो बैठ। ध्यान रखना, जो ड्राइवर रहता है, भगवान आने से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन के घोड़े को गुरूस से साफ करते थे, खरबूजा से। घोड़े का बाल को ऐसे ऐसे करते थे, भगवान खुर को साफ करते थे, पीठ को सही करते थे, उसका आस्तीन को ठीक से देखते थे, नाक का ठीक बंधा हुआ आंकने देखते थे, और ये सब काम करवाना था भगवान के लिए। अपने 4 युद्ध राज्य के लिए उसने मेरे कन्हैया को ड्राइवर बनवा दिया, उस अर्जुन के लिए तीसरा तलवार। यही भक्ति है। 3 बड़े बड़े भक्त का दुर्दशा निकाल रहा है भगवान। किसके पास भेजे? जब भक्ति के बारे में कुछ समझ के आओ। अर्जुन चुपचाप आ गए। महाराज धन्य तेरी भक्ति,
धन्य तेरी शक्ति, धन्य तेरी लीला और धन्य तेरी वाणी और धन्य तेरा भक्त। हे प्रभु, मैंने समझा कि हम लोग बड़े बड़े भक्त हैं, आप बताओ कि आपकी नजर से अनन्य भक्ति क्या होती है। तब भगवान इधर सबरी को बताने लगे और सबरी को कहा, सबरी ने जब दीनता आई, सबरी में जब दीनता आई, सबरी को भगवान ने कहा कि सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति तुम्हें सुना रहा हूं। आप लोग सब जानते हैं। बोले कैसे? प्रथम भगति संतन कर संगा, संत के साथ संग करना पड़ेगा। बोले कैसे? कमंडलों लेके उसके पीछे जाना? बोले ना, जब संत के साथ मैंने कहा संग करेंगे और संग में सत्संगी प्राप्त होगी, सत्संगत जब प्राप्त होगा, बस वो भक्ति का पहला सोपान है। जो व्यक्ति संत के साथ सत्संग करता है वो भी भक्ति करता है। सबरी देख रही है, मैंने तो कभी जीवन में सत्संग नहीं किया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ठीक है, अगर कोई सत्संग नहीं करता लेकिन अपने गाड़ी में रखा हुआ है कोई संत महापुरुष कृष्ण के कोई भजन, कोई प्रवचन, और घर में सुनता रहता है उसको, जिसकी रति माने प्रेम, मेरे कथा में, मेरा प्रवचन में, मेरा भजन में, मेरा भागवत में, मेरा चिंतन में जिसको प्रेम हो गया है, वो भी भक्ति करता है। बोले तीसरा भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। हे सबरी, ये तीसरा भक्ति तेरे में प्रयुज्य होता है। तूने मतंग मुनि का सेवा किया, गुरु का सेवा किया। गुरु का सेवा शरीर से नहीं किया, क्योंकि शरीर लेके तो मतंग ऋषि चले गए थे। तुमने गुरु के वाणी को, गर तू चेला शब्द का, तो शब्द का हो सकता है गुरु तुम्हारे साथ शरीर में कभी ना हो, लेकिन गुरु ने जो वाणी दिया अगर उसको मान लिए आप, तब ये भक्ति कहलाती है। और इसी भक्ति के अनुसार हे सबरी, मैंने समझा कि तुमने भक्ति किया। चौथी भक्ति भगवान ने कहा कि मेरे भजन करो, भजन। चौथी भक्ति मम भजन कपट तजीगान। कपट माने भक्ति करो, गाना गाओ, लेकिन उसमें कपट ना हो। मैं इससे बढ़िया जानता हूं, मेरा सुर अच्छा है, मेरा ताल अच्छा है, मैं इससे ज्यादा ज्ञानी हूं। इस प्रकार कपट को छोड़ के भजन करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, अगर गुरु ने कभी माला दे दिया, हम लोग गुरु चले गए, हम गुरु का माला लेके भी मंत्र जाप करते हैं, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, हरि हरि, बस, और कुछ भी ना हो। और दृढ़ विश्वास के साथ जप में किसके नाम का जप कर रहे हैं उसका ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस नाम का जप कर रहे हैं उसमें विश्वास करना चाहिए। जो जप रहा है उस अपने आप में विश्वास होना चाहिए। नामी नाम और अपने आप में विश्वास हो और दृढ़, तब जाके इसका फल मिलता है। भगवान ने कहा कि ये 5वां भक्ति है। सबरी तुझे समझाया, और दमशील माने शील रख के, दम हटा के, बहुत कर्म करते हुए जो निरंतर भगवान का भजन करता है, सत्संग करता है, ये भी भक्ति है। 7वां भक्ति, मुझ में सब में देखा। जो 7वां मम मोहि समय जग देखा, मुझे सब में देखा। भगवान ने क्या कहा कि जो सब में मुझे देखता है, अर्जुन को समझा रहे हैं अर्जुन गीता के माध्यम से, जो सब में मुझे देखता है या मुझ में सबको देखता है, जो सब में मुझे देखता है या मुझ में सबको देखता है। एक ज्ञानी गीता सुन लिया आधा आधा, उठ के चला गया, भगवान को सब में देखो। गुरुजी बोले अब हम समझ गए। रास्ते में जा रहा था, उधर से एक आदमी हाथी में आ रहा था। हाथी थोड़ा पागल हो गया था, तो हाथी वाला बोला, ए बाबू हट जा हट जा हट जा। उसने गाना को लगाया, आगे नारायण पीछे नारायण, हाथी नारायण इसमें नारायण। गुरुजी बोले हाथी में नारायण है, नारायण है। हाथी आया, पैर उठाया और कच्छ से दबा दिया। वो गया और पूछा, अब उसके आदमी पूछे होंगे, भाई ये तो आप ही का बात माना गुरुजी, और फंस गया। हाथी उसको दबा दिया। बोले दबाएगा नहीं। बोले कैसे? वो तो देखा था हाथी में नारायण है, भगवान है। आपकी वाणी गीता में कि आप जो सब में मेरे को देखता है। तो ऊपर बैठा हुआ आदमी कौन था? वो नारायण नहीं था। जब हटाया, हट जा हट जा हट जा। एक नारायण मानोगे, दूसरे ज्ञान की कमी होगी तो मानना सुनिश्चित है। इसलिए ज्ञान भी परफेक्ट होना है।
परफेक्ट नहीं हुए, आधा ध्यान हो तो मरना सुनिश्चित है। ध्यान रखें कि सब में मुझे देखता है जो है, या मुझ में सबको देखता है। और ध्यान रखें, भगवान ने कहा क्या, मोते संत अधिक कर लेखा। ध्यान रखें, मुझ में दर्शन करना सब में, प्राय जिंदगी में हम लोग कितना दर्शन कर पाएंगे भगवान को, लेकिन भगवान ने अपने मुंह में कहा रामायण को, मेरे से बढ़कर संत को देखो, मुझसे बढ़कर संत को देखो। और मैं इसको लिखा दे रहा हूं सबरी, कि जो मुझ में सबको देखता है या सब में मुझको देखता है, उससे भी ज्यादा भक्ति करने वाला वो है जो संत को मुझसे ऊपर देखता है। 8वां भक्ति क्या है प्रभु, जथा लाभ संतोषा। किसने कहा भक्ति किया, बोले कौन, बोले सुदामा ने। जथा लाभ, तुझे छोड़ के कहां जाऊंगा, जिस हाथ में रख दोगे वहीं रहूंगा। ना कोई सिकवा, ना कोई अर्जी, मुझे कोठा बाड़ी दे दो, कर लो करा लो भगवान जो तेरी मर्जी। ये 8वां भक्ति है। हम जीवन में चलेंगे, जो मिले वो पाए और उसमें संतोष रखें और बार बार कहें, हे कृष्ण तुमने इतना दिया, ये कुछ कम है। उसके साथ कहते हैं जो संतोष लाभ रखता है। और सपने में भी, हम लोग में सबसे बड़ा बुराई यही है कि हम लोग अपना दोष नहीं देखते और दूसरे को बुराई भी देखते रहते हैं, और सपने में भी बुराई देखते हैं कि इसका बुरा हो जाए। भगवान कहते हैं सपने, जिंदगी में जीते जीते तो बुराई छोड़ो, जो सपने में भी बुराई देखता है वो भगत नहीं कहलाता। और आखिरी कहा भगवान ने कि 9वां भक्ति वो है कि सब प्रकार को छल, निर्मल मन कोई सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। अभी जैसे आया गोयल, तो ध्यान रखें, 8 भगवान ने कहा कि नमम सरल है होना चाहिए और सब प्रकार की छल से वर्जित होना चाहिए। और जीना कैसे चाहिए, ममो भरोसे ही हरसन दीना, मेरे भरोसे जीना पड़ेगा जीवन को। क्या ऐसी प्रकार की है, भरोसा होना ही चाहिए। भरोसा रख माता रानी पे, तेरे दुखों के कटेंगे पहाड़, भरोसा रख माता रानी पे। तो ध्यान रखें, भरोसा करके जीवन को जो लेता है वही भक्ति करता है। इसी को विष्णु पुराण इत्यादि मैंने कहा 9दा भक्ति को क्या, स्मरणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्य, सांख्य आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति को विष्णु पुराण में कहा। श्रवण करना है या भजन करना है, कीर्तन करना है, अर्जुन जैसे आत्मनिवेदन करना है, इस प्रकार के 9 भक्ति को कहा। भगवान ने कहा हे सबरी, बोले क्या भगवान को सबरी ने पूछा प्रभु ये सारे लक्षण अगर हो तब भक्ति। भगवान ने कहा नहीं, जरूरी नहीं सारे लक्षण हो। नवमहु एक हूं जिनह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे सबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक प्रकार की भक्ति, चाहे वो पुरुष में हो, चाहे वो स्त्री में हो, चाहे वृद्धा में हो या बालक में हो, वो मेरा अतिशय प्रिय है। और हे सबरी, ये भक्ति में एक भक्ति गुरु का वाणी को तुमने माना, इसलिए तुम भी मेरी भक्ति करने वाली अनन्य भक्त हो। सकल प्रकार की भक्ति, ये जो तुमने बताया, इस भक्ति कैसे दृढ़ हो। माना कि हम में भक्ति है, लेकिन हमारी भक्ति है, माना सब में भक्ति है, लेकिन हमारी भक्ति अपने इष्ट में कैसी दृढ़ हो। बहुत समय देखा गया है कि 4 साल तक हम लोग भक्ति करते हैं, मेरे को नहीं लगता है भक्ति करते हैं कि, लेकिन 4 साल तक भक्ति किए और कोई समय सुविधा आया, हमने अपने आप को छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया। जैसे LIC का प्रीमियम नहीं भर पाए मंथली तब उसको सरेंडर कर देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग समय नहीं मिला, हमको अच्छी तरह से वो नहीं मिला, सुख नहीं मिला, तकलीफ हो गया, तो अपने भक्ति को, अपने इष्ट को पकड़ा देते हैं। तो ध्यान रखें, जो व्यक्ति बुद्धि योग्य